आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो पढ़ाई है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, रोग से संबंधित आज की जो चैप्टर होगी। ठीक, तो सबसे पहले जो है आप ये समझ ली कि रोग होता क्या है। आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं कि रोग क्या चीज़ है। रोग मतलब आप समझते हैं बीमारी, डिजीज। ठीक है, डिजीज जो है क्या है। देखिए, हर चीज़ जो बनी है इस दुनिया में, ठीक है ना, जैसे कि मानव, जीव जंतु, तो हम खुद अगर मानव की बात करें तो मानव को इस शरीर को चलाने के लिए एक नियमित जो है एक प्रक्रिया के तहत इसको मतलब चलना होता है। और जब इसमें किसी प्रकार की खराबी आती है, अनियमितता आती है, तब उसी को हम बोलते हैं रोग। रोग यानी बीमारी। ठीक, तो वही चीज़ है कि हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ अनियमितताएं होती है वही रोग के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। ये जो रोग है, वह रोग जो है किस तरीके से शुरू होता है। ठीक है ना, ये जो होती है कि किसी ना किसी, ठीक है ना, वजहों से शुरू होता है, चाहे वह जीवाणु के वजह से हो, विषाणु की वजह से हो, प्रोटोजोआ की वजह से हो। ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों की वजह से हो, तो हम इसको बोलते हैं कि रोग हुआ है। और जिसकी वजह से ये होता है इसको बोलते हैं रोग कारक। ठीक है ना, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं उसको रोग कारक कहते हैं। ठीक है ना, उसको रोगाणु बोलते हैं। तो जब पुराने ज़माने की बात की जाए तो पुराने ज़माने में जब बीमारियां होती थी तो इसको दैवीय प्रकोप माना जाता था। दैवीय प्रकोप माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसमें खोज अनुसंधान वगैरह होते गई, बहुत सारी बातें सामने निकल के आई कि किन किन कारणों से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है ना, उसमें कौन सी वायरसेस हो रही हैं, कौन सी उसके लक्षण है, तो उसके उपचार के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जा रही हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को इसी में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि पुराने ज़माने में भी दवाओं का प्रयोग होता था। तो सर्वप्रथम जो है ये दवा का सिलसिला कहाँ से चला, तो एक जो थे, एक बोल सकते हैं मेडिसिन मतलब औषधि ज्ञाता थे, हिप्पोक्रेटस। ठीक है ना, हिप्पोक्रेटस बोलते हैं उनको, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उनका नाम था हिप्पोक्रेटस। इन्होंने सर्वप्रथम दवाओं का इस्तेमाल किया था, इसलिए इनको जो है औषधि विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। औषधि विज्ञान का जो है इनको दाता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ मेडिकोलॉजी। ठीक है ना, किसे क्या जाता है, फादर ऑफ मेडिकोलॉजी, हिप्पोक्रेटस को। ठीक, इसके बाद से जो है धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीज़ें बदलती गई। एक नाम आता है आपको इसी के संबंध में, रॉबर्ट कोच। ठीक है ना, रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम रोग के कीटाणु का सिद्धांत दिया था। ठीक है, रोग के कीटाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट कोच ने दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि हर बीमारी का जो है कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसका वायरस होता है, जीवाणु होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बताया था रोग का। ठीक है ना, रोग का कीटाणु सिद्धांत किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने। किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने, रोग का कीटाणु सिद्धांत। मतलब इनका कहने का अर्थ था कि रॉबर्ट कोच बताते हैं कि कोई भी बीमारियां जो होती हैं किसी न किसी जीवाणु की वजह से होती है, कीटाणु की वजह से होती है, वायरस होती है, ये सारी चीज़ों की वजह से होता है। तो इन्होंने ये चीज़ें बताई और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान होती गई। तो आज के आधुनिक युग में बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल के आई कि कौन सा रोग है, ठीक है, वो किसके वजह से होता है, उसका फैलने का कारण क्या है, उसका उपचार का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के सामने आई। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रोग जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले रोग जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। और एक जो रोग होता है उसको बोलते हैं जन्मजात रोग। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग। जन्मजात मतलब होता है क्या है कि जैसे कि एक माता पिता के जो रोग होते हैं, ठीक है ना, उनसे जो उनकी बीमारियां होती है, वह बीमारियां अगर उनके संतानों में दिखने लगे, उनसे उनके संतानों में जब जाए, तब ये रोग जो होते हैं जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है ना, तो जन्मजात रोग ये होते हैं। और दूसरे रोग जो होता है उपार्जित रोग। ठीक है ना,
क्या बोलते हैं, उपार्जित रोग। तो जो उपार्जित रोग होता है, ये जो रोग है वह आपका, ये मान ले सकते कि जन्म के बाद, अगर जन्म के पहले जन्म तक ठीक ठाक था, उसको कोई जो है जन्मजात रोग नहीं हुआ है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में भी बहुत सारी बीमारियां एक मानव शरीर को होते रहता है। तो ये जो चीज़ें जो होती हैं उसको बोलते हैं उपार्जित रोग, ठीक है ना। अब देखिए, उपार्जित रोग का मतलब इंग्लिश जो होता है एक्वायर्ड डिजीज, मतलब हम किसी से लेते हैं, क्या करते हैं, हम किसी से लेते हैं। अच्छा चलिए एक चीज़ आपको बता दें, क्या बोलता है कि जैसे कि जो जन्मजात रोग होता है वो किन वजह से होता है, माता पिता के गुणसूत्रों में बदलाव होने की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आएगा। अब ऊपर देखिए, अब जो उपार्जित जो रोग होती है, ठीक है ना, उपार्जित जो रोग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है संक्रामक रोग, मतलब जन्म के बाद जो हमें रोग होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है संक्रमण से, इन्फेक्शन से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना, माने कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, संक्रमण के माध्यम से होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से होता है, ठीक है ना। तो इस जो उपार्जित रोग है, जो हमें जन्म के बाद जो है समाज के अंदर से मिलता है, ठीक है ना, परिवेश के अंदर से मिलता है, तो इसमें भी दो तरह के आती हैं। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब हुआ कि आप किसी के संपर्क में आए तब हुआ, ठीक है, और दूसरा होता है कि संपर्क में नहीं भी आए तो वो शरीर के अंदर जो है वो हो जाता है, ठीक है ना किसी कारण से हो जाता है। तो आज की जो हम क्लास करने वाले हैं वह है संक्रामक रोग का, ठीक है। संक्रामक रोग इसको बोलते हैं इन्फेक्शनल डिजीज या बोलते हैं कम्युनिकेशनल डिजीज, मतलब किसी का इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, कम्युनिकेशन की वजह से हो जाए। जैसे मैं हूँ, आप हैं, अगर दोनों में किसी के पास कोई बीमारी है तो संपर्क में आने से अगर वह बीमारी के लक्षण जो है आपस में एक से दूसरे में फैले तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन डिजीज, ठीक है ना। चलिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं पहले से मैंने बोर्ड पे दर्शा दिया है, ताकि जो है आपको कम समय में अधिक चीज़ की जानकारी मिल सके। जैसे कि वीडियो जो है, हर वीडियो जैसे मैं देखता हूँ 1 घंटा से 1.25 घंटा 1.5 घंटा के बीच में हो जाता है, तो इसमें आपको भी देखने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। और दूसरे कारण ये भी है कि हर वो टॉपिक जो छूटे नहीं, आपको पूरा ज्ञान इस पे मिले, तो इसकी वजह से मैंने इसको और भी सटीक ढंग से इसको लिख दिया है पहले से। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, संक्रामक जो रोग होता है, संक्रामक रोग जो होता है, कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं, उसको देखिए 3 तरह से इसको कैटेगराइज किया जाता है। एक तो होता है कि साधारण संक्रमण, मतलब इसकी कोई जो है ऐसे ही हो जाएगा, हम किसी के विशेष रूप से उसके संपर्क में नहीं आएंगे फिर भी जो है बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा जो है लैंगिक संपर्क, लैंगिक संपर्क का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से होता है, ठीक है ना। जब हम किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद से जो है ये आपकी बीमारियां होंगी, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है, एक होता है रक्त संचरण, ठीक है ना, तो ये इसका भी है एड्स, ठीक है। और दूसरा जो है ये स्पेशली जो है रक्तों के समझिए संचरण, मतलब एक से दूसरे में जाने की वजह से वो चीज़ें होती है। तो मेन जो है 3 होता है, साधारण संक्रमण, लैंगिक संपर्क और रक्त संचरण, ब्लड का इधर उधर होना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। रक्त संचरण की वजह से 2 चीज़ें होती है, एक तो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बीमारी होती है, इसके भी 2 हैं, ठीक है ना, इसके भी 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी ए है, एक कैटेगरी बी है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी होता है, जैसे आप सुने होंगे हेपेटाइटिस बी हुआ है, ठीक है ना, आप सुने होंगे कि हेपेटाइटिस बी हुआ है। तो ये चीज़ हेपेटाइटिस का भी 2 कैटेगरी होता है, कैटेगरी ए होता है, कैटेगरी बी होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। एक होता है एड्स, एड्स जो है HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए आप समझ जाइए एड्स। तो रक्त संचरण में एड्स कैसे होता है, रक्त संचरण में एड्स जो है ये जैसे कि अनियंत्रित जो है लोगों से संभोग के माध्यम से होता है, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से होता है। दूसरी जो चीज़ होती है, आप जो देखते होंगे कि कई सारे डॉक्टर जो होता है एक ही सिरिंज से, डॉक्टर मतलब आज के डेट में ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी। और कहीं कहीं जो है सिरिंज नहीं होने की वजह से आप देखे होंगे क्या करते हैं लोग कि एक ही सिरिंज से ब्लड निकाल के किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का भी उसी सिरिंज के माध्यम से निकाल के ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है ना, मतलब ब्लड निकालना, ब्लड को चाहे कोई दवा इंजेक्शन देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसी स्थिति में जो होता है एड्स हो जाएगा, ठीक।
एड्स हो जाएगा। या चाहे इसके और भी है जो मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगा तो इसको काफ़ी समझ में आएगी, इसलिए इसको थोड़ा अभी छोड़ते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी समझना इसको और आवश्यक होगा, ठीक है ना। और HIV का फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन इम्यून वायरस, इम्यूनी वायरस, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसको समझ लीजिए। लैंगिक संपर्क में एक होता है गोनेरिया रोग, एक होता है सिफिलिस रोग, एक होता है ट्राइकोमोनियासिस रोग और एक होता है जननांग हर्पिस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं सेक्सुअल, तो इसको बाद में समझा जाएगा, इसको और इसके, ठीक है ना। पहले आइए इसमें हम ध्यान देते हैं। तो बात जो आती है कि साधारण जो संक्रमण होता है, साधारण संक्रमण में 4 प्रकार से रोग होते हैं। एक जीवाणु के माध्यम से होता है, एक विषाणु के माध्यम से होता है, एक प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है और एक कृमि के माध्यम से होता है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले अगर जीवाणु की हम बात करें, पहले कृमि की बात करें तो फाइलेरिया रोग का आप सुने होंगे। फाइलेरिया रोग, इसी को हाथी पांव रोग कहते हैं, जिसमें पांव फूल जाना, शरीर का अंग, ज़्यादातर प्रभाव जो होता है पांव का ही होता है। पांव आप देखे होंगे कि हाथी पांव हो जाता है, वहाँ पांव जो होता है फूल कर मोटा मोटा हो जाता है, तो वही रोग फाइलेरिया है। एक टीनियसिस है, एक जो है एस्केरियासिस है, इस सबको जानेंगे। फिर उसके बाद से प्रोटोजोआ, मलेरिया मच्छर से फैलने वाला है। पेचिस होता है, पायरिया होता है। पायरिया के बारे में आप सुने होंगे कि मसूड़ों में होता है, दांतों में ये सारी चीज़ें होती हैं। कालाजार होता है, उसके बाद से नींद्रा रोग होता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और विषाणु में रेबीज रोग, कुत्ते के काटने वाले से रेबीज रोग होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है हाइड्रोफोबिया रोग, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिया रोग। ये जो है कुत्ते के काटने की वजह से होता है, पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है। चेचक, आप लोग देखे होंगे, चेचक हो जाता है हमेशा। छोटी माता रोग भी सुने होंगे, खसरा सुने होंगे, पोलियो सुने होंगे। पोलियो में होता है क्या कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, इसकी मांसपेशियां जो है सिकुड़ जाती है। आज के जो इस क्लास में हम सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं वो है जीवाणु के बारे में, ठीक है ना। जीवाणु से कौन कौन रोग होगा इसके बारे में जानेंगे। इसके ठीक अगली वीडियो में विषाणु के बारे में जानेंगे, फिर प्रोटोजोआ और कृमि के बारे में जानेंगे, और उसके बाद लैंगिक संपर्क और रक्त संचरण के, ये अलग अलग वीडियोज़ में। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाती है, छोटी छोटी वीडियोज़ वगैरह रहेंगी, तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। आपको सारी दाल भात एक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दाल को दाल समझिए और चावल को चावल समझिए, इसलिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम इस वीडियोज़ में आपको बात करेंगे सिर्फ जीवाणु के बारे में। जीवाणु से कौन कौन रोग हैं, कैसे होती है, ये किस किस जीवाणु के इसका नाम है, मतलब कौन सी रोग किस जीवाणु की वजह से होता है, ये चीज़ जानेंगे, ठीक है ना। इसके फैलने के क्या कारण होते हैं, इसके उपचार के क्या कारण, मतलब उपचार क्या है जो इसको ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। तो देखिए जीवाणु से होने वाला रोग होता है टेटनस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, क्षय रोग को ही बोलते हैं टीबी, ठीक है ना, और टाइफाइड और कोड। चलिए सबसे पहले टेटनस के बारे में जानते हैं, टेटनस क्या है, ठीक है ना। टेटनस का एक और नाम है धनुष टंकार, ठीक है ना। टेटनस का एक और नाम है धनुष टंकार। धनुष टंकार जो रोग है, इसकी जो अंतिम स्टेज आती है, शरीर जो ऐसे ऐंठ जाता है, ऐसे ऐंठ जाएगा जैसे लगेगा कि आप धनुष का जो ये वाला पोजीशन होता है, ऐसे आपका शरीर हो जाएगा, तो इसीलिए इसको धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया। ये देखो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, ये जो है हमारे बॉडी के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और ये जिस रेड वाला कहाँ गया, ठीक है, और ये जो है जिस जीवाणु की वजह से ये आपका होता है, ये है क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है ना, क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है ना, आप याद रखेंगे क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है ना। इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। ये जो चीज़ें हैं अगली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे, विषाणु से कौन कौन से रोग, काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर हैं। तो देखिए टिटनस जो रोग होता है क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है ना, क्लोस्ट्रिडियम और टिटेनी के जीवाणु से होता है, टिटेनी, ठीक है ना, टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से ये जो ये आपका जो है क्लोस्ट्रिडियम और टिटेनी, इस जीवाणु से ये टिटेनस का रोग होता है, जिसको धनुष टंकार भी कहते हैं। अब देखो ये फैलता कैसे है,
ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका विभिन्न कार्यों को करते वक्त क्या होता है, आपका शरीर का कोई अंग कट जाता है, ठीक है ना, या आंतरिक आंतरिक किसी अनियमितता की वजह से घाव शरीर में निकल आता है। तो देखो, घाव जो है वह एक शरीर का इन्फेक्शनल पार्ट होता है, मतलब वहाँ से शरीर को संक्रमण होने का ज़्यादा चांसेस होता है बॉडी के और अपेक्षा। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ये पूरा बॉडी अभी ठीक है, इसके किसी हिस्सा में अगर घाव हो जाता है तो अन्य अन्य हिस्सों के से ज़्यादा हमारा सेंसिटिव हो जाता है वह घाव। तो घाव में जो होता है धूल, ठीक है ना, वायुमंडल में धूल तो ऐसे ही फैले होते हैं, तो धूल और गोबर का जो ये है, गोबर सबसे ज़्यादा इसका जो होता है, अगर ये सारी चीज़ें अगर उससे उससे जो है अगर संपर्क में आएगी तो उनके जो जीव होते हैं वह इसी के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करेंगे, अपना जो परिवार फैलाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद से शरीर को क्या होगा, तो शरीर में जो है इसके लक्षण पैदा होंगे, आपको बुखार होना शुरू हो जाएगा, ठीक, बुखार